आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये आपका रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हीं पे ये क्वेश्चन है। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आसान ट्रिक में हम इसे सॉल्व करेंगे। चलिए दिया गया है आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। जिसे आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करिएगा। चलिए देखिएगा इन क्वेश्चन को और लिखिएगा भी, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए इन क्वेश्चन को ऐसे ही लिया गया है। इन्हीं पे बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन है एक निश्चित सांकेतिक भाषा में ईंट को देखिए सांकेतिक भाषा में ईंट को 318 के रूप में और चेयर को 24 156 देखिए लिखा गया है। लिखा जाए तो बताइए उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। आपसे पूछ रहा टीचर को कैसे लिखा जाएगा। जैसे ईंट को लिखा है वैसे चेयर को लिखा है, वैसे आपसे टीचर को पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आ जाएं तो समझ लेना 1 नंबर आपको मुफ्त में मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना होता है। यहाँ जो शब्द दे देगा उसके सारे अक्षरों को इन दोनों शब्दों में आप देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए टी है, ई दिया गया है, ए दिया गया है, सी दिया है, एच दिया है, ई दिया गया है, आर दिया गया है। ये सारे अक्षर जो भी आपके लिखे गए हैं टीचर में, ये अक्षर दोनों शब्दों में मिल रहे हैं। तो इनका कोड नंबर क्या लिखा है। जैसे टी का क्या लिखा है, लास्ट में देखिए 8 लिखा है। टी का 8 लिखा है। ई का क्या लिखा है, ई का 3 लिखा है। ए का क्या लिखा है, 1 लिखा है। और सी को क्या लिखा है, सी को 2 लिखा है। सी को 2 लिखा है। और एच को क्या लिखा है, एच को 4 लिखा है। और ई को क्या लिखा है, 3 लिखा है। और आर को क्या लिखा है, 6 लिखा है। देखिए ये आपका 83 12 436 ये किस में लिखा है, ए में, बी में, सी में, डी में, किस में लिखा है। ये चीज़ ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए यहाँ 83 और 12 436 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए इन क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आएगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि ये जो ईंट है इसको जैसे लिखा है वैसे चेयर को लिखा है, वैसे टीचर को लिखा जाएगा। तो ये जो टीचर है TEACHER इन सारे अक्षरों को
ये सारे अक्षर जो इसमें हैं इन दोनों शब्दों में मिल रहे हैं। इनके सामने जो अंक लिखा है हमें उसी को लिखना है। जैसे टी को क्या लिखा है 8 लिखा है, फिर ई को 3 लिखा है, ए को 1 लिखा है, सी को 2 लिखा है, ठीक। और यहाँ दिया है एच को 4 लिखा है, ई को 3 लिखा है, आर को 6 लिखा है। यही चीज़ लिखा है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। आपको 2 घंटे का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये डेली अगर 1 क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन, 3 मिलते हैं, बहुत है। क्योंकि आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो 1-1, 2 करके बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। मुश्किल से 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 2 के विपरीत पूछ रहा है। जिसके विपरीत पूछे उस अक्षर को हम ध्यान में रखेंगे। वो है कहाँ? 2 के पूछ रहा है, 2 यहाँ है, और 2 कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है। अगर हम इस 2 को लेते हैं तो इसके अन्य फलक पर क्या है? 3 और 4। 3 और 4 हम काउंट ढूँढेंगे। 3 और 4 यहाँ है और यहाँ है। अगर हम इस 2 को लेते हैं तो इसके अन्य फलक पर क्या है? 1 और 3 है। 1 और 3 कहीं है? काउंट नहीं है। इसको लेते हैं इस 2 को, 6 और 4 है, कहीं काउंट नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यहाँ आपका 5 आएगा। यहाँ हमने 2 लिया, 2 के अन्य फलक पर क्या क्या है? आपके 3 और 4 हैं। 3 और 4 कहाँ है और कहाँ? आपके सी वाले में है, यहाँ है। तो इसके अन्य फलक पर जो बचा गया अंक है वही 2 के विपरीत होगा। चलिए यही चीज़ करना है इसमें जो पूछ रहा है उसको देखिएगा। 2 के विपरीत पूछ रहा है, 2 कहाँ है? यहाँ है। फिर इसके अन्य फलक पर कौन से अंक हैं? 3, 4 हैं। 3, 4 हम काउंट ढूँढेंगे, इसमें कहाँ मिला? इसमें मिला है। तो ये जो बचा है यही इसके विपरीत हो जाएगा 2 के। आपका ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? निम्न अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? जैसे दिया है डी, एक्स, जी, बी, जे, टी, क्वेश्चन मार्क। ये सीरीज है, आगे कैसे बढ़ेगा? हम एक एक अक्षर देखते हैं। जैसे डी से जी हुआ, जी से जे हुआ, जे से क्या होगा? डी हमारा कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे आता है। जी
7 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है। इसके बाद इसमें डिफरेंस कितने का है? इसमें 3 का डिफरेंस है, इसमें 3 का अंतर है। आगे 3 का ही अंतर होगा, ये 13 होगा, 3 का अंतर होगा। 13 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? यम आता है। ठीक, इसके बाद ये जो लिखा है यक्स, ये आपका कितने नंबर पे आता है? यक्स आपका 24 नंबर पे आता है। यक्स के बाद वी है, वी आपका कितने नंबर पे आता है? 22 नंबर पे आता है। देखिए 2 का अंतर है। इसके बाद बी के बाद हमारा टी है, ये कितने नंबर पे आता है? ये 20 नंबर पे आता है। देखिए इसमें भी 2 का अंतर है। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आपका 18 आएगा, 2 का अंतर होगा तो 18 नंबर पे हमारा क्या आता है? आर आता है। आर हमारा 18 नंबर पे आता है। तो यहाँ आगे जो श्रृंखला में आएगा ये ऑप्शन नंबर डी का आएगा। ये आपका एम और आर आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बार और देखिएगा, इसमें आप यही कीजिएगा, ये जो डी है इसमें 3 का अंतर चल रहा है तो आपका आ जाएगा यम, और ये जो एक्स है वी और टी है इसके बाद आएगा, इसमें 2 का अंतर चलेगा तो आर आएगा। ठीक, ऐसे होगा। डी है, ठीक, 2 का डिफरेंस चलेगा। डी हमारे कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। जी 7 नंबर पे और जे 10 नंबर पे। ये आपका 13 नंबर पे आएगा। ठीक, 3 का अंतर होगा। फिर इसमें जब आप देखिएगा 2 का अंतर होगा, फिर 2 का, फिर 2 का, इस प्रकार से यहाँ आएगा आर आएगा। ये आपका एम और आर होगा। ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका दिया है MOMENT शब्द के अक्षर को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं? ये आपका मोमेंट दिया है, कह रहा है इस शब्द को कितने तरह से आपका क्रमबद्ध कर सकते हैं, यानी कितने तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये फैक्टोरियल से आएगा। फैक्टोरियल निकालना अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए इसमें जितने अक्षर हैं उसको गिनिएगा, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं तो फैक्टोरियल 6 कीजिएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 6 कीजिएगा। इसके बाद आप अपान में कीजिएगा, इसका बटे कीजिएगा जितने आपके रिपीट हुए हैं अक्षर। कितने अक्षर रिपीट हुए हैं? 1 2, 2 अक्षर रिपीट हुआ, फैक्टोरियल 2 कीजिएगा। और इसका मान आप जानते हैं, जब फैक्टोरियल खोलेगा तो इसका गुणा होगा 5 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फिर अपान में कीजिएगा, फैक्टोरियल 2 को खोलिएगा, 2 गुणे 1 होगा। ठीक, तो इसको 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 कट जाएगा। इसके बाद आपका गुणा होगा तो 3 चौके 12, 12 25 60 और 60 गुणे 6
60 गुणे 6 करिएगा तो आपका 360 होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ आप जो अक्षर दिया गया है MOMENT को कितने शब्द के अक्षर को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं? 360 प्रकार से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। इसका मान आप फैक्टोरियल से ही निकाल सकते हैं। ठीक, ये रीजनिंग है, लेकिन ये मैथ में भी देखा जाता है। ये क्वेश्चन मैथ में भी फैक्टोरियल बताया जाता है। चलिए खैर छोड़िए, लेकिन आपको इस तरह से निकालना है। यहाँ कोई भी शब्द दे दे तो आपको फैक्टोरियल से ही उसका मान आएगा। चलिए देखते हैं। इसको आप यही कीजिएगा कि जितने अक्षर हैं उसको गिनिएगा, फैक्टोरियल करिएगा और जितने रिपीट हुए हैं उसको भी फैक्टोरियल कीजिएगा। तो इसको खोलिएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फिर ये अपान कीजिएगा, फैक्टोरियल 2 को खोलिएगा। ठीक, ये एक होगा, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, फिर गुणा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 360 आएगा। यही इसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों, ये आपका जॉब में चैनल है। ये जॉब में चैनल है। हमने जॉब किसी को हासिल करने के लिए ही इस चैनल का नाम रखा गया है। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारे देश में है वो इतनी बेरोज़गारी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट भी जॉब लेकर आ रही है, पर पहले आप अपने आप को मजबूत कीजिएगा। आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट कुछ वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।